प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं इतिहास के साक्ष्य के को। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। ये कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करने वाले साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला प्रमुख हैं। जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में इन सभी के बारे में। अभिलेख और शिलालेख। बोगजकोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, 1400 ईस्वी पूर्व का है, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। महास्थान तथा शाहगौरा के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकालीन है और शाहगौरा अभिलेख में सूखा से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। महास्थान अभिलेख, ये अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी देता है। मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। नेतूर तथा उड्डेगोलम, इन अभिलेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। अशोक के प्रयाग अभिलेख की पर ही चंद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है, इसीलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति उसके राजकवि हरिशेन ने उत्कीर्ण की। कलिंग के शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण कराया, जिससे उसके जैन मतावलंबी होने का पता चलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। भानु प्रताप का एरण अभिलेख, इसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है और इस अभिलेख में 510 ईस्वी का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। नासिक अभिलेख, इस अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। जान लेते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। इन्हें पंचमार्क्स या आहत सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कारशापण कहा गया था, जो अधिकांशतः चांदी के थे। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों के समय में शुरू हुआ। शक, पहलव और कुषाण, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने इसी प्रकार के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रमः यह शब्द उत्कीर्ण है। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए और चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित थे, यानी कि अधिकांशतः प्रचलन उनका पश्चिमी भारत में था। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। कई गणराज्यों पांचाल, मालवा, यौधेय का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर ही सामने आ पाया है, जबकि हर्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, इनके सिक्के नगण्य संख्या में प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर अरिकामेडू में रोमन सिक्के काफी मात्रा में मिले हैं। अब जान लेते हैं स्मारकों के बारे में। महलों तथा मंदिरों से वास्तुकला के विकास पर बहुत स्पष्ट प्रकाश पड़ता है और स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4-5 शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद ही हुआ। मंदिर निर्माण की नागर, बेसर, द्रविड़ ये शैलियां प्रचलित थी और मंदिरों के निर्माण गुप्त काल के बाद ही शुरू हुए थे।
पटना में कुम्हराहार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक ने बारबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया था। ये गुफाएं थी सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने भी लोमश ऋषि तथा गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण नागार्जुनी पहाड़ी में कराकर आजीवक साधुओं को दान में दिया था। कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर और जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण इतिहास में प्रसार का पता चलता है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। जान लेते हैं मूर्तियों और चित्रकला के बारे में। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, जिन पर विदेशों का प्रभाव दिखाई देता था। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की गांधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव बहुत व्यापक था। अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक के हैं। इनमें गुप्तकालीन चित्र बहुत ही उत्कृष्ट हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र भी गुप्तकालीन हैं। इसके आगे प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।